कई बार क्या होता है कि हम किसी काम को बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से करना स्टार्ट करते हैं। हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उस काम के लिए, लेकिन फिर भी हमें वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाता जिसकी हमें अपेक्षा होती है। और तब हमारे मन में एक ख्याल आता है कि यार अब बहुत हुआ, अब और नहीं करूँगा, आई विल क्विट नाउ। ऐसा स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत बार होता है। जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्लास 11 के स्टार्टिंग में आप याद करिए, जब आपने जेई की प्रेपरेशन स्टार्ट की होगी तो आप में एक बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत ज़्यादा एनर्जी रही होगी कि मैं भी अच्छा करूँगा। फिर जैसे जैसे सेशन निकलता है आगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं, क्वेश्चंस हमसे बनते नहीं और एक निराशा और हताशा हमें हाथ लगती है। और फिर कुछ टाइम के बाद हम अपनी प्रेपरेशन को छोड़ देते हैं। ऐसा ही हम 12th की स्टार्टिंग में एक बार फिर से करते हैं। हम प्लान बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस बार मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा जो मैंने पिछले साल दोहराई और मैं अपनी प्रेपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से करूंगा। लेकिन फिर वैसा ही होता है, जैसे जैसे चैप्टर्स आगे चलते हैं वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट लूज आउट होता है, बैकलॉग बन जाता है और हम फिर से प्रेपरेशन से दूर चले जाते हैं, प्रेपरेशन को छोड़ जाते हैं। ये जो बार बार क्विट करने की हमारी आदत है वही है जो एक दीवार बन के खड़ी है हमारे और हमारे सक्सेस के बीच में। कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। लेकिन हम उस स्टेज में पहुंच ही नहीं पाते जहां पे हमारी गोइंग गेट्स टफ हो। जैसी हल्की सी गोइंग हमारी टफ होती है हम उसी समय प्रेपरेशन को छोड़ देते हैं। तो आज हमें एक कमिटमेंट करनी है कि अगर मैं कोई भी एक स्ट्रेटजी बनाता हूं या बनाती हूं तो मैं उसको कम से कम 3 महीने के लिए जरूर फॉलो करूंगा, जरूर फॉलो करूंगी। मिनिमम 3 मंथ्स के लिए एक 90 डेज का आपका प्लान होना चाहिए। मिनिमम 90 डेज आपको उस पर काम करना चाहिए। अगर आप 3 3 महीने के प्लान भी बना के चलेंगे तब भी एक साल में आप 4 आइट्रेशंस कर पाएंगे, आप 4 बार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम हर दूसरे दिन स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं, हम हर दूसरे दिन अपनी किताबें चेंज कर देते हैं, अपना प्रेपरेशन का स्टाइल चेंज कर देते हैं, अपने टीचर्स चेंज कर देते हैं और कुछ लोग तो अपना रूम भी चेंज कर देते हैं। सो ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक अ साउंड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी फॉलो करने से पहले उसके बारे में कितना भी सोच लें, कितना भी उस पर वर्क कर लें, लेकिन जब वो स्ट्रेटजी बन जाए तब हम उसको डेफिनेटली फॉलो करें फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 90 डेज। क्योंकि हम इमीडिएट रिजल्ट्स ढूंढते हैं। हमारा क्या अपेक्षा होती है कि रिजल्ट्स इमीडिएट आ जाएं। इमीडिएटली कुछ नहीं होता। सारा जो इफेक्ट पड़ेगा वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ेगा। आपने मोटिवेशनल वीडियोस में कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बहुत बार सुना होगा। वो चीज हमारे जेई के सिलेबस कवरेज में भी है। आप जब सिलेबस को कवर करोगे तो हो सकता है आपको डाउट्स आए, हो सकता है आपको मुश्किलें आए, हो सकता है आपके सामने टफ क्वेश्चंस आ जाएं। वो आएंगे आएंगे, लेकिन अगर हम उनसे भागेंगे, उनको करेंगे नहीं, उनको छोड़ देंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमने एक प्लान बनाया कि अगले 2 महीने 3 महीने मैं ये लेवल के क्वेश्चन करूंगा। अब उस लेवल के क्वेश्चंस में अगर हमें डाउट्स आ रहे हैं, अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, बहुत बार ऐसा भी होता है कि थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं बनते, तो उसका मतलब ये नहीं कि अब हम आगे थ्योरी पढ़नी छोड़ दें। माइंड को टाइम लगता है चीजों को ग्रास्प करने के लिए, तो उसको वो नेसेसरी टाइम, वो रिक्वायर्ड टाइम जरूर दे। सबसे बड़ी डीमोटिवेशन जो होती है वो टेस्टिंग के बाद होती है। जब भी हम कोई टेस्ट देते हैं बिना प्रेपरेशन के तो हमारे मार्क्स नहीं आते। हमारे मार्क्स अगर अच्छे आ भी जाए तो हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे एक्चुअल मार्क्स से कहीं ज्यादा होती है। तो इन द नटशेल हमें हर टेस्ट के बाद मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स, 90-95% एस्पिरेंट्स को केवल और केवल डीमोटिवेशन होती है। वो केवल यही सोचते हैं
कि यार मैं इतना पढ़ा था, मेरे इतने से ही नंबर आए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यार ये नंबर अभी आए हैं, तो मैं जब टेस्ट एक्चुअल दूंगा तब तक तो ये मेरा चैप्टर और प्रिपेयर हो जाएगा। अगर मेरे आज एक चैप्टर में लेट से कॉम्प्लेक्स नंबर में 50 नंबर आ रहे हैं, तो आज से 6 महीने बाद भी 50 थोड़ी ना आएंगे, अब वो होके 70 हो जाएगा ना, क्योंकि हम और रिवाइज करेंगे और प्रॉब्लम टाइप्स करेंगे और मैनिपुलेशंस करेंगे, तो और चैप्टर पे ग्रास बढ़ेगा। हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मेरा एक बेस बन गया है, अब मैं इस पे और वर्क करूंगा। लेकिन हम वो सोचने के बजाय ये सोच लेते हैं कि यार इतना पढ़ने के बाद भी अगर 50 ही नंबर आ रहे हैं तो छोड़ देते हैं, फिर प्रिपरेशन क्विट कर देते हैं, कुछ और कर लेंगे। सो ये जो थॉट है, हमें इस थॉट से बाहर आना है। हमें क्विट नहीं करना है कम से कम 90 डेज के लिए। और स्पेशली जो इस समय JEE 2022 एस्पिरेंट्स हैं, वो तो यार अगले 7 महीने क्विट नहीं कर सकते। आपने बीच में एक भी बार प्रिपरेशन छोड़ी तो आपका रैंक पिन कोड की रेंज में चला जाएगा। पिन कोड समझते हो ना, अपने अपने शहर का पिन कोड देखो, उतना उतना रैंक आ सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे रैंक्स आए, तो हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, और ये बिलीफ रखें अपने आप पे कि मैं भी अचीव कर लूंगा, मैं भी अचीव कर लूंगी। आई विल क्रैक द एग्जाम, आई विल डेफिनेटली बी एबल टू डू गुड, इफ नॉट बेस्ट, बट आई विल ट्राई टू बेटर माई सेल्फ एवरी डे। मैं हर रोज अपने आप को एक अच्छा और बेहतर इंसान और बेहतर उस सब्जेक्ट में बनाता रहूंगा या बनाती रहूंगी। So promise this one thing with yourself, that you will not quit. Whatever be the situation, आप क्विट नहीं करेंगे। आप ये ख्याल अपने मन में नहीं लाएंगे कि बस अब बहुत हुआ। अभी नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत टाइम है। हम ये जंग जीत के रहेंगे, हम ये रेस में फर्स्ट आके रहेंगे। आना है ना फर्स्ट, तो स्टार्ट कर दो यार तैयारी। भूल जाओ सब नेगेटिव थॉट को, भूल जाओ रिजल्ट की चिंता। आज पे फोकस करो कि आज कितने सवाल कर लोगे। कैन यू फुलफिल द टूडेज कमिटमेंट ऑफ योर टाइम टेबल? कैन यू वर्क फॉर 12 hours टुडे? विल यू स्टडी फॉर 12 hours टुडे? कैन यू डू दैट? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, एंड इफ द आंसर इज yes, then start working. I wish you all the very best.